रिवर बोट वाला प्रॉब्लम, रिवर स्विमिंग वाला ले लो। इसमें इमेजिन करो कि ये अम, एक रिवर बैंक है, ठीक है। आपको यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, विच इज एग्जैक्टली वर्टिकली इन द अदर डायरेक्शन। पर एक कैच है कि यार रिवर कुछ फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ वी आर है इस डायरेक्शन में। तो आपको बिल्कुल सीधे जाना है, तो आप स्विम अगर यहाँ से उस डायरेक्शन में करने लगोगे तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में एड अप होकर के आपको कुछ यहाँ पहुंचा देगा, जो कि प्रॉब्लम नहीं होता अगर आपका यहाँ पे पहुंचना एम ना होता। आपका यहाँ पे पहुंचना एम है। दोनों ही केसेस को डील करते हैं। क्या होगा जब आप यहाँ पहुंच जाएंगे और कैसे हम लोग यहाँ पहुंच सकते हैं। तो पहले आसान वाला केस लेते हैं कि यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हैं आप, और यहाँ पे पहुंचेंगे तो उस केस में आपके साथ क्या हो रहा होगा। लेट्स से आपकी वेलोसिटी जो कि स्थिर पानी में, मतलब रुके हुए पानी में आप तैर सकते थे वी एम वेक्टर के स्पीड से, जिस डायरेक्शन में आप चाहो। आप अगर रिवर रिवर रुकी हुई है मान लो, वैसे तो होती नहीं है, पर रिवर रुकी हुई है तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे होते तो इस डायरेक्शन में चले जाते। जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी रखनी होती आप उस डायरेक्शन में चले जाते, ठीक है। पर अभी क्या हो रहा है कि आप बिल्कुल क्रॉस करना चाह रहे हो, तो आप अपना सारा एफर्ट रिवर को क्रॉस करने में लगाना चाहते हो, तो आप अपनी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में रखना चाहते हो वी एम। वेक्टर किस का सिंबल अब मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन सेल्फ एविडेंट है। और ये रिवर की वेलोसिटी आपको राइट खींच के ले जाना चाह रही है। दोनों का वेक्टोरियल समेशन जब मैं कर रहा हूं तो कुछ ऐसा आ रहा है, यानी कि मैं इस डायरेक्शन में आगे चल पड़ूंगा और यहां कहीं पहुंच जाऊंगा। तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी मेरी, किस वेलोसिटी से मैं क्रॉस कर रहा हूँ भाई। दो चीज़ें, आपकी नेट वेलोसिटी तो वेक्टोरियल समेशन वी एम और वी आर का हो जाएगी, विच इज़ वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपकी नेट वेलोसिटी हो जाएगी, पर उसका आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको देखना है कि भाई कितना समय लग रहा है मुझे रिवर क्रॉस करने में। ऐसा सिचुएशन में सवाल ये आता है कि अगर मैंने अपना सारा का सारा एफर्ट रिवर को क्रॉस करने में लगाया तो कितना समय लगेगा। चलिए रिवर का जो बैंक का विड्थ है उसको कुछ डब्ल्यू मान लेते हैं, ठीक है। डब्ल्यू विड्थ है बैंक का। तो आप क्या कर रहे हो, आप फॉरगेट अबाउट दिस वेलोसिटी, फॉरगेट अबाउट दिस वेलोसिटी, आपने सारा का सारा एफर्ट क्रॉस करने में लगाया। तो आप इमेजिन करो कि साइड से देख रहे हो, तो आपको क्या लगेगा, आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको तो बस ये लगेगा कि वी एम वेलोसिटी से आप रिवर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब जब मैं कहता हूँ कि आप अपना सारा का सारा एफर्ट रिवर क्रॉस करने में लगा रहे हो, यानी कि सिर्फ वी एम वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी रिवर क्रॉस कराने में। वी आर वेलोसिटी तो राइट आपको शिफ्ट कर रही है ना, आपको यहाँ से यहाँ तक का जो मोशन प्रोवाइड कर रही है वो रिवर की वेलोसिटी की वजह से। पर बैंक क्रॉस करने के लिए आपको सिर्फ वी एम वाले वैल्यू की ज़रूरत। विड्थ है डब्ल्यू, स्पीड आपका इस डायरेक्शन में कितना है वी एम, तो आपको कितना टाइम लगेगा, आपको लगेगा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी एम। तो रिवर का विड्थ है डब्ल्यू, और जिस वेलोसिटी से हम क्रॉस करने वाले हैं वो है सिर्फ वी एम। वी आर और इस रिजल्टेंट का कोई अहमियत नहीं है। इट्स जस्ट द वी एम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग अस क्रॉस द रिवर। तो और हमने पूरा फुल एफर्ट लगाया है, हमने पूरा फुल एफर्ट लगाया है, जिसकी वजह से हम बेचारे ड्रिफ्ट तो हो गए, यहाँ ड्रिफ्ट होके यहाँ पहुँच गए, लेकिन हमने पूरा फुल एफर्ट लगाया, यानी कि टाइम जो है मेरा वो W बाई वी एम लगेगा। जो मेरा टाइम लगेगा दैट विल बी द टोटल विड्थ डिवाइडेड बाई द वेलोसिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग अस क्रॉस द रिवर। इसको मिनिमम टाइम भी कह सकते हैं भाई, इससे कम समय में आप नहीं पहुंच सकते थे। दूसरी ओर हाँ, आपने एक त्याग किया कि आप बिल्कुल ऑपोजिट छोर पे ना पहुंच सके, आप थोड़े से ड्रिफ्ट हो गए। तो अगला सवाल ये भी होता है यार कि ड्रिफ्ट कितना ड्रिफ्ट हो गया। तो भाई जितना टाइम लगा, जितना टाइम आपको वहां पहुंचने में लगा, उसी टाइम पे रिवर की वेलोसिटी ने आपको राइट ड्रिफ्ट किया। तो इस टाइम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं वेलोसिटी ऑफ रिवर से, तो आई विल गेट दिस ड्रिफ्ट। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हो जाएगा वी आर विच इज़ द रिवर्स वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई द टाइम विच इज़ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी एम। इतना डिस्टेंस आप राइट जा करके गिरोगे बेसिकली, ठीक है। ये तो एक केस हो गया। चलिए दूसरे केस की बात करते हैं, जब मेरे को हर कीमत पे बिल्कुल ऑपोजिट बैंक के पहुंचना ही पहुंचना है। मेरे को पॉइंट बी पे पहुंचना है, सी पे नहीं। सी तो मैं ड्रिफ्ट हो गया था, आई डोंट वांट द ड्रिफ्ट, आई वांट एग्जैक्टली टू रीच एट द ऑपोजिट एंड।
तो क्या करूँ मैं, खुद दिमाग लगाऊँ ना यार। अगर मैं अपने वेलोसिटी को थोड़ा सा इस तरफ कर दूँ तो बेचारा रिवर मुझे राइट साइड धकेलने के बावजूद भी एक वर्टिकल वेलोसिटी में पहुंचा देगा। जैसे अगर मैं सेम डायग्राम यहाँ पे बनाऊँ और मैं बोलूँ कि यार मैं कुछ ऐसे अपनी वेलोसिटी को रखता हूँ और रिवर की वेलोसिटी तो मेरे को राइट फेंकने की कोशिश करेगी, तो ठीक है, रिवर की वेलोसिटी राइट फेंकने के बाद मेरी नेट वेलोसिटी बिल्कुल ऊपर की दिशा में हो गई। अब मैं बिल्कुल यहाँ पे पहुँचूंगा, ठीक ऑपोजिट बैंक में। तो इस बार मेरी वेलोसिटी एक स्लांटेड वे में है, रिवर की वेलोसिटी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हमेशा की तरह। पर इस बार जो रिजल्टेंट है वो मुझे बिल्कुल ऑपोजिट बैंक पे पहुंचाएगा। तो वो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा आप निकाल सकते हो। जैसे आप ये देखो, आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपको हॉरिजॉन्टली बिल्कुल मूव नहीं करना है। आपको हॉरिजॉन्टली बिल्कुल मूव नहीं करना है। तो आप ऐसा सोचो ना कि चलो ये एंगल मान लेते हैं कुछ थीटा है, और जिसकी वैल्यू हमें पता है क्योंकि एक ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है। तो थीटा की वैल्यू मुझे पता है कैसे, यार वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वी है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलो, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना वीएम का, वही तो वी आर के बराबर हो जाएगा ना। तभी तो मेरी हॉरिजॉन्टल कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, ना इधर ना उधर, मैं बिल्कुल सीधा का सीधा चलता चला जाऊंगा। इसका मतलब वी एम साइन थीटा बिल्कुल बराबर हो जाना चाहिए वी आर के। जैसे ही ये मैच हो जाएगा तो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो बच गया विच इज नथिंग बट वी एम कॉस थीटा, दैट विल हेल्प अस क्रॉस द रिवर एब्सोल्युटली इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये वेलोसिटी जो बच गया, ये वाला कंपोनेंट, ये मुझे उस पार पहुंचा देगा। ठीक है, अब कितना समय लगेगा, तो भाई एक बार जब आपने थीटा निकाले, थीटा आपको कैसे मिलेगा, इसी इन्हीं दोनों की मदद से। ये तो आपको मिल गया ना, साइन थीटा इज बेसिकली वी आर बाई वी एम। आपने थीटा निकाल लिया, अब एक बार आपको थीटा मिल गया तो आप वी एम कॉस थीटा निकाल लोगे, यानी ये वाली वैल्यू निकाल लोगे। आप जब ये वाली वैल्यू निकाल चुके हो तो क्रॉस करने में कितना वक्त लगेगा अगर कोई पूछ दे, तो वक्त तो हमेशा वही होता है भाई, टोटल डिस्टेंस जो कि विड्थ है डिवाइडेड बाई टोटल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कितनी है, वी एम कॉस थीटा। याद रखना कॉस थीटा ऑलरेडी आ चुका है, क्यों, क्योंकि साइन थीटा हमें ऑलरेडी पता है, तो कॉस थीटा निकाल सकते थे। निकालो ना, देखो कैसे। अब यहाँ पे साइन थीटा अगर वी आर डिवाइडेड बाई वी एम है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो वी आर स्क्वायर वी एम स्क्वायर, वन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों तरफ, तो आई गेट कॉस स्क्वायर थीटा एज वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी एम स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई वी एम। बस यही बात है। तो एक बार कॉस थीटा आपको मिल गया है, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, आपको वो टाइम मिल जाएगा, और इस बार आप बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द बैंक पहुंच जाएंगे।